कि रेंट जो है वो रेंट 1990 के बाद मतलब 30-32 साल में पहली बार इस हद तक बढ़ गए हैं। 5.8% ये पिछले एक साल के अंदर बढ़े हैं। कभी भी इतने रेंट कभी नहीं हुए हैं। कंपनीज जो हैं, जैसा अभी आपने कहा कि ले ऑफ कर रही हैं बहुत सी कंपनीज वगैरह, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन होनी चाहिए जी। लेकिन जो स्टॉक मार्केट है जी वो अप जा रहा है। अब ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, ये क्या कॉम्बिनेशन है ये? आज आप सबको मालूम है कि थर्सडे को कभी कभी अमूमन तकरीबन रोज ही मतलब हर हफ्ते हमारे साथ यहां पर सुरेंद्र पाल जी मौजूद होते हैं फ्रॉम इंश्योरेंस डिपो। सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर। आपको भी और सभी श्रोताओं को सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब। और मैं ये जानना चाहता हूं कि स्नो शवल करते वक्त आपने कल क्या सोचा कि आज की मार्केट या हफ्ते की मार्केट क्या जाके बताऊंगा मैं आप अपने लिसनर्स को? एक महान आदमी ने कहा था। कौन है वो? नहीं, मुझे नाम चाहिए। वो मैं आप जब बोला हूं ना स्लोगन तो आप जान जाएंगे। अच्छा, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मुझे याद आ गया, मुझे सबको याद आ गया होगा। वो बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अच्छे दिन आ गए हैं सब स्टॉक मार्केट के अंदर। अच्छा। जब से ये मार्केट शुरू हुई है जनवरी 1 से ये मार्केट ऊपर की तरफ ही है, चाहे वो TSX है, अच्छा, चाहे वो S&P 500 है, चाहे वो नैस्डैक है। नैस्डैक में तो आप ये सोच सकते हैं कि बाहरें आई हुई हैं। ये हफ्ता पूरा ही जो है ये कह सकते हैं कि अर्निंग्स की रिपोर्ट काफी आई हैं टेस्ला की। कल टेस्ला ने बड़ी जबरदस्त अर्निंग रिपोर्ट दी है साहब। क्या बात है। उनकी सेल भी बड़ी है और फ्यूचर गाइडेंस भी बड़ी अच्छी दी है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट है, इसी तरीके से बोइंग है जी। आज वीजा की रिपोर्ट आई है, वीजा की भी बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई है। अच्छा। जब लोगों ने इतने कर्जे लिए हुए हैं तो नेचुरली बात है वीजा तो पैसे कमाएगा ही। तो ये सब चीजें बता रही। IBM की अच्छी रिपोर्ट आई और IBM ने भी जो है करीब 3,000 आदमियों को ले ऑफ दिया। हाँ, एक ले ऑफ का सिलसिला चला है। ले ऑफ देख रहे हैं आप कि पीछे माइक्रोसॉफ्ट ने भी ले ऑफ दिया था, अमेजॉन ने भी दिया था, गूगल ने भी दिया था, शॉपिफाई ने भी दिया था, अब कल IBM ने दिया है। तो ये ले ऑफ का सिलसिला चले जा रहा है। तो लेकिन इस ले ऑफ के सिलसिले में आप इस हफ्ते ये रिपोर्ट जो है CMSC की एक और रिपोर्ट आई है कि रेंट जो है वो रेंट 1990 के बाद मतलब 30-32 साल में पहली बार इस हद तक बढ़ गए हैं। 5.8% ये पिछले एक साल के अंदर बढ़े हैं। कभी भी इतने रेंट कभी नहीं हुए हैं। और ये सब बता रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बहुत हाई है। और आज US की GDP रिपोर्ट आई है। जो लोग ये सोचते थे शायद भाई रिसेशन का फियर है, देखिए उनका जो GDP है US का लास्ट क्वार्टर के अंदर 2.9% ग्रो किया है। अच्छी बात इसके अंदर ये है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो कम हुई है। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो ज्यादा हुई है। यानी ये सब बता रही है कि हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये जो ले ऑफ्स की हम बात कर रहे हैं, कुछ सॉफ्ट लैंडिंग की हम बात कर रहे हैं, कंपनीज जो हैं, जैसा अभी आपने कहा कि ले ऑफ कर रही हैं बहुत सी कंपनीज वगैरह, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन होनी चाहिए जी। लेकिन जो स्टॉक मार्केट है जी वो अप जा रहा है। अब ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, ये क्या कॉम्बिनेशन है ये? साहब ये देखिए, एक मेन स्ट्रीट की थिंकिंग है, एक वॉल स्ट्रीट की थिंकिंग है। अच्छा, ये जो है आप बात कर रहे हैं मेन स्ट्रीट की। अच्छा, मेन स्ट्रीट के अंदर ठीक है ले ऑफ हो रही है। तो मेन स्ट्रीट तो जो हेडलाइन न्यूज पढ़ता है तो उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर असर करती है जी। लेकिन वॉल स्ट्रीट जो है हमेशा, या अपनी कनाडा की बेस स्ट्रीट है जी। ये हमेशा 8 से 9 महीने इकोनॉमी से एडवांस चलती है। अच्छा। दूसरी बात, अगर ये ले ऑफ हो रही है तो ये जो बता रही है कि कंपनीज की जो प्रॉफिट अर्निंग्स होंगी वो बेहतर होंगी। अच्छा। उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी और उनका जो है प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इसीलिए ये जो स्टॉक मार्केट है हमेशा आगे देख के चलती है। तो ये बता रही है कि एक तो आने वाले दिन अच्छे होने वाले हैं थर्ड फोर्थ क्वार्टर के अंदर। हालांकि बैंक ऑफ कनाडा की भी रिपोर्ट आई इस हफ्ते के अंदर। बैंक ऑफ कनाडा की जो उन्होंने बताया कि इंटरेस्ट जो है हमारा कल 25 बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि हमारी इकोनॉमी बहुत सही चल रही है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के बाद बोला कि हम साइड में खड़े हो जाएंगे भाई, देखेंगे अब हम अब तमाशा देखेंगे हम। अब हम देखेंगे कि कैसे चल रहा है, क्योंकि इसके इफेक्ट तो आने शुरू हो गए ना। आप देखें लास्ट मंथ में भी जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, सॉरी इन्फ्लेशन था, वो 6.8 से कम होकर 6.3 हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो ये सब चीजें काम कर रही हैं। अगर ऐसा नहीं है कि आप एक तरीके से लगातार बढ़ाते जाएंगे तो फिर हो सकता है रिसेशन आ जाए। इसलिए अच्छा डिसीजन लिया बैंक ऑफ कनाडा ने कि ले ऑफ भी हो रही हैं, इसलिए वो साइड लाइन पे खड़े हो गए हैं। तो ये चीजें जो है बता रही हैं कि सब सही हो जाएगा थर्ड और फोर्थ क्वार्टर
क्वार्टर के अंदर। सो मतलब ये हम अनुमान लगाकर चल सकते हैं कि ये जो रिसेशन लगी हुई थी, जी, तो अब उससे बाहर निकलेंगे रफ्तार से, या अभी भी गति जो है वो धीमी रहेगी? गति धीमी रहेगी, सॉफ्ट लैंडिंग है सर। अच्छा। हाँ, ये जो है स्लो डाउन हुई है और ये चाहते भी हैं, बैंक ऑफ कनाडा गवर्नर भी चाहते हैं, फेडरल रिजर्व जो अमेरिका के वो भी चाहते हैं। अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, तो उसके अंदर भी अनुमान है कि वो 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। अच्छा। तो ये सब चीजें बता रही हैं कि हम लोग जो है सही दिशा में जा रहे हैं सर। एक दिशा और चाहिए, जिसे कहते हैं डेडलाइन फॉर आरआरएसपी। हाँ, तो मैं उसी पर आ रहा था। एंड डू यू ऑफर आरआरएसपी, जो लोन होता है आरआरएसपी लोन, और उसकी किस रेट पर आप ये लोन प्रोवाइड करते हैं? देखिए साहब, आरएसपी रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान जो है, इसकी डेडलाइन मार्च 1 है। अच्छा। और ये 2022 का अगर आपने टैक्स बचाना है, जैसे कहते हैं ना, एक बार बुलेट फायर की जाए वापस नहीं आती। जी 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 जी, जी। लेकिन ये जो है आपका टैक्स जो है, ये अगर आपने वो करते हैं या टैक्स ज्यादा दिया है, तो आप वापस आ जाएगा आपको 1 मार्च के पहले पहले, अगर आप आरएसपी अपनी इंडिविजुअल या स्पाउसल लेते हैं। अच्छा। लेकिन मैं ये बता दूं, आरएसपी एक टैक्स डेफरल प्लान है, ये टैक्स सेविंग नहीं है। बहुत से लोग जो है इस बात में गुमराह हो जाते हैं कि ये टैक्स सेविंग है, ये टैक्स डेफरल है, यानी आपको अंत में टैक्स देना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप ये निश्चित कीजिए कि आपको टैक्स अब देना है, बाद में देना है, या आपके लिए स्पाउसल आरएसपी, जैसे हमने पिछले हफ्ते बात की थी। मैं चाहूंगा कि क्योंकि लिसनरशिप जब चेंज होती है, तो एक बार जरा फिर से अगर थोड़ा सा बता दें जो पिछले हफ्ते आपने बताया था। स्पाउसल आरएसपी सर, ये बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी इनकम को स्प्लिट कर सकते हैं। जी। मान लीजिए हस्बैंड की इनकम 100,000 है, वाइफ की 30,000 है, तो नेचुरली बात है 100,000 वाला ज्यादा टैक्स देगा, 30,000 वाला कम देगा। और अमूमन ये होता है कि जो भी स्पाउस हाई टैक्स में होता है और लगातार हाई टैक्स में ही रहता है। जी। तो अगर इस तरीके से है, तो आपकी वाइफ को चाहिए कि आपके नाम पे कंट्रीब्यूट करे, ताकि वो जब निकालेंगे, जब पैसा वापस निकालेंगे, तो वाइफ की इनकम में ऐड होगा। चूंकि वाइफ लोअर टैक्स इनकम में है, तो उसको लोअर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है ख्याल रखने वाली होती हैं। और स्पाउसल आरएस के बारे में हमारे साउथ एशियन भाईचारे के अंदर बहुत कम जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको स्पाउसल आरएसपी हो सकता है बेहतर हो जी। आपको लेनी भी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। मार्च 1 डेडलाइन की मत वेट करें। अगर आपको ये लेनी चाहिए और आपको फर्स्ट होम बायर प्लान के अंदर ही पैसे निकालने हैं पहली बार मकान लेने के लिए, तो ये जरूर लीजिए आप। लेकिन इसके अंदर आपको लोन की जरूरत है। हम लोन भी आपको बैंक से सस्ता, यानी प्राइम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेके देंगे। आज की डेट में प्राइम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6.70 है। और हमारे से लोन लेने का ये फायदा है, जैसे कि अगर बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपको 1 या 2 साल के लिए लोन देता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए आपने $10,000 अगर लोन ले लिया और 1 साल में वापस करना है, तो आपकी किस्त करीब $850 महीने की बनेगी। अच्छा। तो आप 850 कैसे दे देंगे भाई? जिसके पास होते पहले तो पहले ही नहीं जमा कर लेता। जी। तो इस लोन को आप स्प्रेड 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में भी कर सकते हैं, ताकि जब पैसे आ जाएं आप तब मोड़ दें। आप इसकी डेफर पेमेंट कर सकते हैं, यानी लोन आज लीजिए, 6 मंथ तक आप इसे डेफर कर सकते हैं। लोन आपने जनवरी में ले लिया, आपने मार्च में अपनी रिटर्न फाइल कर ली, जुलाई तक आपको टैक्स रिफंड आ गया, तो भाई तो अपना लोन का पैसा उतार दीजिए। क्या बात है। तो ये तरीके से आप इसे प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मैं चाहूंगा जितने हमारे लिसनर्स हैं जो अभी हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, आपसे अगर अब किसी ने कंसल्ट करना तो आप प्लीज नंबर जरूर दीजिए। श्योर सर, माय डायरेक्ट लाइन नंबर इज 416-573-4798 416-573-4798। पंजाबी 416 573 4798। ऑलराइट, सो ये थे हमारे थिंक टैंक फ्रॉम इंश्योरेंस डिपो, लेडीज एंड जेंटलमैन। और अगले हफ्ते सुरिंदर पाल जी से दोबारा से मुलाकात होने की मेरी पूरी थर्सडे एंड फ्राइडे पूरी उम्मीदें हैं। श्योर, राइट। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।